नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, उत्तराखंड में जल्द ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दौरा प्रस्तावित है। जानकारी के अनुसार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी महीने उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। बताया जा रहा है कि दौरे के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी संगठन की प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। बीजेपी आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने में जुटी है और इसी क्रम में ये दौरा अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार राष्ट्रीय नेतृत्व का ये दौरा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम करेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में नर्सिंग अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। परेड ग्राउंड से स्थित पानी टंकी पर चढ़कर अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इस आंदोलन को लेकर समर्थन देने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी मौके पर पहुंची और टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन में शामिल हो गई। हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने एकता मंच के कर्मचारियों से खास बातचीत की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बार फिर नर्सिंग एकता मंच का जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू हो गया है। बता दें क्योंकि अब से पहले भी लगातार नर्सिंग एकता मंच परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन करता रहा है, लेकिन एक बार फिर परेड ग्राउंड में ये टंकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कांग्रेस की जो महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ज्योति रौतेला, वो टैंक पर चढ़ी हुई हैं। वो नर्सिंग एकता मंच के समर्थन में यहाँ पर प्रातःकाल से यहाँ पर धरना प्रदर्शन वो भी कर रही हैं और जुनून इतना सवार हो गया कि वो जो पानी का टैंक है उस पर यहाँ पर चढ़ गई और लगातार जिस तरीके से नर्सिंग एकता मंच के जो कर्मचारी हैं उनकी विभिन्न मांगे हैं और उन मांगों को लेकर जो मंच के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको मैं दिखा सकता हूँ कि देखिए जो नर्सिंग एकता मंच के जो कर्मचारी हैं वो परेड ग्राउंड में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भर्तियों को लेकर उनकी मांगे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि भर्ती नहीं तो वोट नहीं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं युवा यहाँ पर सड़क पर है, सरकार मौन क्यों है, इन लोगों के ये सब सवाल हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे कर्मचारी हैं नर्सिंग एकता मंच के। किस तरीके से देखते हैं, अब से पहले भी लगातार आप लोगों ने सीएम आवास का घेराव किया और तरह तरह के आप लोगों ने आंदोलन किए, लेकिन कुछ रस निकल कर नहीं आ रहा है। किस तरीके से देखते हैं? यही है जो आज हम मजबूर हुए हैं, शासन प्रशासन के कारण हम यहाँ पे मजबूर हुए हैं। वरना कोई भी टंकी पे चढ़ के अपनी जान को जोखिम में क्यों डालेगा। कोई उत्तरकाशी में जो हमारे कोई भाई अपने को पेट्रोल जलाने की बातें क्यों करेगा। कोई वहाँ पे टिहरी में झील में कूदने की बातें क्यों करेगा। जब सरकार शासन प्रशासन के द्वारा हमारी मांगों को नजरअंदाज किया गया, इग्नोर किया गया, उसके कारण ये आंदोलन उग्र किया गया। 158 दिन हमारे अनिश्चितकाल धरने को हो गए। उसके अलावा आमरण अनशन के 22 दिन हो गए हैं। 5 लोग हमारे हॉस्पिटल आईसीयू में पहुंच चुके हैं। 12 लोग हमारे अभी तक टोटल एडमिट हो चुके हैं। तो फिर इस तरीके की जो अनदेखी आपके द्वारा हमारे लोगों की जा रही है, तो इसीलिए आज जो ये आंदोलन किया गया है ये आप लोगों का परिणाम है। तो देखिए किस तरीके से जो कर्मचारी है वो बेबस हैं, उनकी काफ़ी सारी मांगे हैं। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सही नहीं चल रही हैं और जो महिला कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। मैम, किस तरीके से देखते हैं आप लोग एक बार फिर धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? यह हमारी वर्षवार भर्ती के लिए है, जो पिछले उसमें भी मिली है और हमें वही चाहिए। देखिए, वर्षवार भर्ती की यहाँ पर मांग है। काफ़ी सारे और भी यहाँ पर कर्मचारी हैं नर्सिंग के, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, किस तरीके से देखते हैं आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं? जी देखिए सर, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आप हमारी आवाज़ को पहुंचा रहे हो। सर, ये है कि हम लोग पिछले 5 महीना हो गया हमें धरने पे, तो हम शांतिपूर्ण धरना चल रहा था हमारा। हमने ये काफ़ी कूच किए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे भी हम लोगों ने कूच करा था। एक ही मांग था कि भर्ती वर्षवार। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब पहले से भी भर्ती वर्षवार हुई तो इस बार क्यों नहीं।
देखिए, लगातार जिस तरीके से जो नरसिंह एकता मंच के जो कर्मचारी है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो भर्ती है वो वर्षवार होनी चाहिए, और एएनएम की जब भर्ती हो सके जीएनएम की क्यों नहीं होनी चाहिए। तो स्वास्थ्य विभाग में लगातार इन सब चीज़ों को लेकर धरना प्रदर्शन रहता है कर्मचारियों का, और एक बार फिर यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो इन धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन हर्ष उनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कुल 66 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 30 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शिकायतें मुख्य रूप से राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत अतिक्रमण, जल भराव, पेयजल से संबंधित थे। शेष मामलों को संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के लिए भेजा गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध और त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में पाया गया 36 दिन से अधिक लंबित शिकायतें बड़ी संख्या में है, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई और तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें अभी तक 66 शिकायतें दर्ज की गई हैं, और इसमें जो हमने पिछली बार देखा था कि शिकायतें कुछ रिपीट हुई थी, उसमें कुछ लोगों को नोटिस भी दिए गए थे। अभी फोकस ये है कि जो भी शिकायतकर्ता हमारे पास जनसुनवाई में एक बार आते हैं उनको पुनः न आना पड़े, और साथ ही शिकायतकर्ताओं को त्वरित निस्तारण हो। इसके लिए आज कई ऐसी शिकायतें थी जिसमें साथ ही में अधिकारियों को भेजा गया शिकायतकर्ता के साथ मौके पर निरीक्षण करने के लिए, और अगर कोई समस्या हो उसका तत्काल निराकरण हो सके। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन में जो 10 शिकायतें हैं उसका भी रिव्यू किया गया। उन शिकायतों में जिनमें 36 दिन से अधिक शिकायतें हैं, जिन अधिकारियों के समीप उनके पोर्टल पे दर्ज हैं, उनको शोकॉज नोटिस भी दिया जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में चंद्रबनी इलाके में स्थित मुक्ति द्वार शमशान घाट की भूमि पर पेयजल निगम द्वारा ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक निर्माण योजना का स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया। भारतीय किसान यूनियन और शमशान घाट समिति के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रोक दिया और विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि ये भूमि लंबे समय से अंतिम संस्कार और धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग में लाई जा रही है। ऐसे में यहाँ किसी प्रकार का निर्माण धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा। विरोध के बाद लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और योजना को तत्काल निरस्त करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि शमशान घाट की भूमि पर किसी भी स्थिति में निर्माण नहीं होने दिया जाएगा और आंदोलन जारी रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडर, आज हम सब लोग यहाँ इसलिए एकत्र हुए हैं कि चंद्रमणि में शमशान घाट मरघट, उसमें आजकल एक नया चला दिया गया डीएम साहब ने कि उसमें एक ट्यूबवेल लगाया जा रहा है, पानी की टंकी लगाई जा रही है, जबकि वहाँ पर हमारे बच्चों के कब्रिस्तान हैं, जो छोटे बच्चे वहाँ दफनाए जाते हैं। और वैसे तो अगर देखा जाए वहाँ पे मरघट की ज़मीन है करीब 52 बीघे, जो मौके पे लगभग आधी है। अगर सरकार चाहे तो उस ज़मीन को छुड़वाए पहले, तो जो ज़मीन बची हुई है उसी में ही जो है ट्यूबवेल लगाना चाहती है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। अगर आपको उसमें ट्यूबवेल लगाना है, पानी की व्यवस्था करानी है, तो और भी बहुत सरकारी ज़मीन मिल जाएगी, वहाँ पे आप इसकी व्यवस्था कराएं। और हम डीएम साहब से आज आए हैं मिलने के लिए कि भाई या तो इसको जो अपने निर्णय लिया है इसको बदले, वरना हम सब लोग इसका विरोध करेंगे, और अगर हमें सड़कों पर उतरना पड़ा तो हम सड़कों पर ही उतरेंगे। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होते ही जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। गांधी चौक, स्प्रिंग रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां यातायात व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 5 मिनट का सफर तय करने में उन्हें कभी कभी 1.5 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। यदि किसी आपात स्थिति में मरीज को अस्पताल ले जाना हो तो ये और भी खतरनाक साबित हो सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई होटल संचालक जिनके पास पर्याप्त पार्किंग नहीं है, पर्यटकों की गाड़ियां सड़क किनारे खड़ा कर देते हैं। कुछ लोग पार्किंग के नाम पर मोटी रकम भी वसूल रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की तरफ से इस पर अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने मांग की है कि अवैध पार्किंग के खिलाफ
सख्त कदम उठाए जाए, नहीं तो मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर बुरा असर पड़ सकता है। तो आपको बता दें, पर्यटन सीजन शुरू होते ही जाम की परेशानी जो है वो बढ़ गई है, जिससे आम जनता को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। 5 मिनट का सफर जो है वो घंटों में तय करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां जो हैं वो चुनौती बनती हुई जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने भी इसकी सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो पर्यटन सीजन में जाम की परेशानी जो है वो मसूरी में बढ़ती जा रही है। प्रशासन की तरफ से अभी तक इस पर कोई सख्त कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। स्थानीय लोगों की मांग है कि ये कार्रवाई जो है जल्द से जल्द की जाए। पर्यटन सीजन में जाम की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। इसके खिलाफ, अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की मांग जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है, नहीं तो ये कहा जा रहा है कि मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर बुरा असर पड़ सकता है। तो मसूरी की ये तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी लंबी जाम जो है लगी हुई है। घंटों तक लोग ऐसे जाम में फंसे रह रहे हैं और पर्यटन सीजन में ये जाम और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां जो हैं वो लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बागेश्वर, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल और उत्तरकाशी में तेज आंधी और तूफान का खतरा बताया जा रहा है। वहीं मसूरी, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और मुनस्यारी समेत कई इलाकों में बिजली गिरने से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। तो उत्तराखंड में मौसम का कहर जो है आने वाले कुछ घंटों में देखने को मिलेगा। आपको बता दें, कई जिलों में तेज आंधी और तूफान के अलर्ट जो है वो जारी की गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली गिरने का खतरा जो है वो बढ़ गया है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। तो कई जिलों में तेज और आंधी और तूफान के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली गिरने का खतरा जो है वो बढ़ गया है। इसके लिए मौसम विभाग की तरफ से लोगों से ये अपील की गई है कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रामनगर में यातायात नियमों की अनदेखी कर अवैध हूटर बजाना एक वाहन चालक को भारी पड़ गया। शिवसेना का स्टिकर लगी कार में नियमों के खिलाफ हूटर का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने देर रात कार्रवाई की। रामनगर पुलिस ने वाहन को रोककर जांच की और नियम उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत चालान कर दिया। बताया गया कि चालक के पास जुर्माने की राशि नहीं थी, जिसके बाद शिवसेना से जुड़े कपिल वशिष्ठा ने मौके पर पहुंचकर चालान की राशि जमा की। पुलिस ने साफ कहा कि अवैध हूटर, प्रेशर हॉर्न और राजनीतिक प्रभाव दिखाकर नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए नियमों का पालन बेहद जरूरी है। तो रामनगर में अवैध हूटर पर पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मसूरी में आयोजित प्रेस वार्ता में देश भर से आए स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग दल ने दधूली वन अधिकार विवाद को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। टीम ने कहा कि ग्राम सभा और सामुदायिक वन अधिकारों के मामलों में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के प्रावधानों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। 8 सदस्यीय दल ने 8 और 9 मई को दूधली गांव, देहरादून और मसूरी क्षेत्र का दौरा कर ग्राम सभा सदस्यों, वन अधिकार समिति और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की थी। उन्होंने बताया कि जुलाई 2025 में सामुदायिक वन अधिकारों के दावे किए गए थे, लेकिन अब तक निर्णय नहीं लिया गया। रिपोर्ट में ग्राम सभा पर दबाव और डर का माहौल है। वन क्षेत्र में फेंसिंग और बैरियर हटाने की कार्रवाई और धमकी देने जैसे मुद्दों का उल्लेख है। दल ने राज्य सरकार और जनजातीय कार्य मंत्रालय के निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। हमने जो देखा या समझा वो है कि उन्होंने वनाधिकार अधिनियम 2006 और उसका जो रूल्स है 2008 और संशोधित अमेंडमेंट रूल जो आए 2012 के तहत किया है। उन्होंने क्योंकि दूधली
म्यूनिसिपैलिटी में आता है और सरकार के कानून और बात के नियम भी बोलता है कि म्यूनिसिपैलिटी एरिया में भी ये कानून लागू होता है। तो म्यूनिसिपैलिटी के तहत ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई थी। एक इंडिपेंडेंट कमेटी के हिसाब से सारे स्टेक होल्डर्स से बात की, हम प्रशासन के भी कुछ लोगों से मिले और जो अफेक्टेड ग्राम सभा के लोग हैं उनसे भी मिले और हमारा बेसिक रिकमेंडेशन है कि जो दावा किया गया है ग्राम सभा के द्वारा उस पर जल्द से जल्द फैसला FRA जो कानून है उसके दायरे में किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में वो कानून को फैसिलिटेट करने का रवैया अपनाएं और जो एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन भी हमने रेकमेंड किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वो अगर एक इंडिपेंडेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके, एक ऑफिशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके इस इशू को एग्जामिन SDM जी से भी हमारी बात जो वार्ड मेंबर हैं उनसे भी, इसके अलावा हम सचिवालय में भी गए, वहाँ पे भी डिफरेंट अधिकारियों से मिले, उन्होंने वक्त दिया और हमने हमारा जो मैंडेट है वो भी उनके सामने रखा। उनका अप्रोच भी आई थिंक सबसे पहले दावे पर फैसला ही ज़रूरी है, तो इस पे हमें क्लैरिटी नहीं मिली कि ये जुलाई से क्यों पेंडिंग है, काफ़ी टाइम हो गया है। हमने एक सवाल भी पूछा कि फरवरी में जो कम्युनिटी ने लेटर लिखा था चीफ सेक्रेटरी को, उस पर क्या अंजाम हुआ है, तो वो भी प्रोसेस में है। तो इन सारी चीज़ों को अपने लॉजिकल कंक्लूजन। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मसूरी में 4 धाम यात्रा और पर्यटन सीजन के बीच चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मसूरी पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया जो अपने पिता के पुलिस वर्दी और पी कैप का इस्तेमाल कर टोल टैक्स और पार्किंग में फायदा लेने की कोशिश कर रहा था। लाइब्रेरी चौक पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने यूपी नंबर की कार को रोका। जांच में चालक विनय सिंह निवासी मेरठ नशे की हालत में वाहन चलाता मिला। कार में उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी और पी कैप भी बरामद हुई। पूछताछ में युवक ने बताया कि उनके पिता उप निरीक्षक हैं और वो पुलिसकर्मी होने का रौब दिखाकर सुविधा लेना चाहता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वाहन सीज कर दिया है। अब लोग कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार बहादुराबाद थाना क्षेत्र में गंग नहर रेगुलेटर के पास एक लावारिस शव मिलने से सनसनी फैल गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शव सड़ी गली हालत में है और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 3 से 4 दिन पुराना है। ये शव बहादुराबाद पुल से रिसर्च कॉलोनी जाने वाले रेगुलेटर के पास मिला है। सूचना मिलते ही बहादुराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से निकालकर कब्जे में ले लिया है। जल पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की पहचान के प्रयास जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। फिलहाल पूरे क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रहा है। तो हरिद्वार के बहादुराबाद में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें ये शव 3-4 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बहादुराबाद क्षेत्र में इस शव के मिलने से हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल जो है वो जारी है। तो ये पूरा मामला जो है वो हरिद्वार के बहादुराबाद का है, जहां नदी में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। गंग नहर रेगुलेटर के पास ये शव मिला है। गली हालत में ये शव मिला, जिसे 3-4 दिन पुराना बताया जा रहा है। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।